तो वैसे से सीजीएल का पेपर आपको निकालना है? तो सबसे पहले तो एक बात मेरी गौर से सुन लो कि अगर आप इस तरीके के स्टूडेंट हैं जो कि बस ये सोच रहा है कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें पढ़कर या फिर अगर कोई मैराथन देखकर और पेपर को दे आऊँगा, या फिर कुछ ऐसे दिमाग में चल रहा है कि मैं कुछ और भी कर लेता हूँ साथ में, इंजीनियरिंग या फिर कोई भी और कोर्स भी, तब भी आपका हो जाएगा, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आपको ये बात समझनी होगी कि आपको इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कुछ बहुत सारे बच्चे हैं, कंपटीशन बहुत सारा हो सकता है, बट कंपटीशन जो हेल्दी कंपटीशन है वो बहुत ही कम लोगों के बीच में होता है। तो अब आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझना होगा कि आपको कोई भी पेपर, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का पेपर अगर आपको निकालना है, तो आपको उसमें बिल्कुल डूबना पड़ेगा, उसकी हर चीज़ को समझना पड़ेगा, तभी आप उस पेपर को अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। अच्छे से मेरा कहने का मतलब है, जो बच्चा सोच रहा है कि मेरे को इस बार क्लियर करना है, उस चीज़ का मतलब है, राइट? अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा जो मैं आपको यहाँ पे बताने जाऊँगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, जो उनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, जो कंसर्न्ड हैं, मैं उन्हीं की बात करूंगा। जो कंसर्न्ड ही नहीं है, मैं उनकी बात तो करूंगा ही नहीं, ठीक है ना? तो कौन कौन कंसर्न्ड है वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा, तो आपके बहुत सारे नंबर बूस्ट हो जाएंगे और जिससे आप अच्छा अचीव कर पाओगे। अब ध्यान से सुनना जो मैं इस पूरी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, आपका सिलेबस सबसे पहले डन होना चाहिए। सिलेबस अगर आपका डन हो गया, वो कैसे पता लगेगा सिलेबस कैसे डन होगा? तो अब जैसे आपने मैथ्स का पार्ट करना है, आपको रीजनिंग का पार्ट करना है, आपको जीएस का पार्ट करना है, आपको इंग्लिश का पार्ट करना है, तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि आने वाले 10 डेज में, जिसमें कि आप एवरी डे 10 से 12 घंटे का आपका पढ़ाई होना चाहिए, ठीक है ना? तो आप टोटल 100 आवर्स निकालेंगे। मैं इसको 100 आवर्स नहीं बोलूंगा, बोलूंगा कि आपको कैसे ही करके इन 10 डेज में आपको फुल आपका कंप्लीट रिवीजन करना है। कंप्लीट रिवीजन कर लें, भले ही आप पिछली बार मेंस देकर आए हो। अब रिवीजन में क्या क्या होता है, जैसे मैथ्स के आपके जो चैप्टर्स हैं उनका आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। रीजनिंग के भी आपके जो चैप्टर्स, बढ़िया चैप्टर्स हैं, गुड चैप्टर्स, उनका आप बढ़िया से रिवाइज करिए। इंग्लिश में आप सारा रिवाइज करिए वॉकैब को, जिसमें आपका वन वर्ड आता है, आपका ईडियम फ्रेजेस आता है, आपका एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं, प्रीवियस ईयर के जो एंटोनिम सिनोनिम है उनका रिवीजन करिए, राइट? उसके बाद जीएस में जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं उनका आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। तो आपके पास ये 10 डेज का विंडो है जिसमें आपको इनको रिवाइज करना। और रिवाइज का मतलब ये नहीं होता, रिवाइज का मतलब ये आपने पढ़ तो रखा ही है, बट आपको इसको बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़ना है। क्लियर? ये काम होने के बाद आपका जो सेकेंडरी काम है वो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि रिवीजन जब तक नहीं होगा तब तक आप ये कोई भी एग्जामिनेशन को टारगेट करने के बारे में सोच ही नहीं सकते, ठीक है? तो रिवीजन हो गया। रिवीजन के बाद आपको क्या करना है? देखिए, पहली बात तो अगर यही काम पहले से ठीक से नहीं होगा ना, तो फिर तो ये समझ लीजिए फिर तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले ये काम बेहतर से होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो फिर कुछ आगे की बात, आप इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी बात पर। इसके सेकेंडरी बात आपकी होती है कि आप मॉक लगाना शुरू करेंगे। क्लियर? मॉक में क्या होता है, कोई क्वेश्चन कभी आएगा, कोई क्वेश्चन कभी आएगा, तो आपको शुरू के 3 to 4 मॉक्स में तो यही डिसीजन लेना है कि भाई कौन सा सेक्शन का, वैसे तो अब इस बार सेक्शन फिक्स रहेंगे, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, लेकिन आपको वो सेक्शनल टाइम के बारे में समझ में आएगा कि भाई कितना मतलब टाइमिंग का आपको पूरा सेटिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स में आपके 25 क्वेश्चंस हैं और आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। तो आप किसी वीडियो को देखकर प्रभावित मत होइए कि वीडियो को देखकर 15 मिनट में 25 क्वेश्चन और ये सब बातें, ठीक है ना? उसको देखकर प्रभावित मत होइए। आप अपना देखिए कि आप इस 25 क्वेश्चन में से अभी शुरुआत में कितने क्वेश्चन पर जा सकते हैं, 15 से 20 के बीच में आप मूव कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप इसके बीच में मूव कर पा रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन ठीक है। ठीक का मतलब अब आप इसको एक्सेल कर सकते हैं। अगर आप इसमें 10 ही क्वेश्चन पर रह जा रहे हैं तो अभी आपका जो मीटर है वो बहुत नीचे है, ये बात ध्यान से समझिएगा। तो 15 से 20 के बीच में अगर आप आ पा रहे हैं, 15, 14, 16, 18, तो आप एक्सेल कर सकते हैं, मतलब आप ऊपर जा सकते हैं। आप इसको इजीली 22 से 23 क्वेश्चन पर लेके जा सकते हैं, राइट? क्योंकि एक दो क्वेश्चन पेपर में हमेशा ही कुछ आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा जो उस टाइम में तो नहीं होने का है। क्लियर? कहने को मैं कुछ भी कह दूं कि सारे क्वेश्चन कर लूंगा, बट ये 22 से 23 इस सेक्शनल टाइम में इट इज ए गुड एंड नाइस अटेम्प्ट, राइट? बात आती है रीजनिंग की। हर एक बच्चा रीजनिंग को क्या करता है, बिल्कुल एकदम लूज छोड़ के रखता है और हर एक बच्चा बोलता है रीजनिंग तो मुझे आती है।
अरे भैया रीजनिंग आती है तुम्हें तो रीजनिंग आने का मतलब ये होना चाहिए 50 में से 50 नंबर। क्लियर। तो अब रीजनिंग 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपका अभी रीजनिंग में अगर 20 से 21 का स्कोर जा रहा है तो यू आर गुड, लेकिन अगर आपका यहाँ भी स्कोर 15 से 16 रह जा रहा है तो यू आर नॉट गुड। बात को समझिए, ठीक है ना। तो ये आपकी बात है, आप इसको एक्सेल करके बिल्कुल 24 से 25 लेके जा सकते हैं, और उतना आपको लेके ही जाना पड़ेगा तभी काम हो सकता है। क्लियर। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के लिए इस बार आपके पास टाइम बहुत सारा है। पहले क्या होता था, इंग्लिश को आप 7 से 8 मिनट या 10 मिनट मैक्सिमम देते थे, इस बार आपको पूरे 15 मिनट दे दिए। अगर 15 मिनट दे दिए तो आपको और अच्छे से, जैसे क्लॉज टेस्ट हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, आपको अच्छे से सोच समझ के इस चीज़ को करना है। तो आप इसमें टाइम की कोई कमी नहीं है, बट इसमें आपके कॉन्सेप्चुअल वे, आपको एरर्स को फाइंड आउट करना है, ये सब कॉन्सेप्चुअल वे आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो इंग्लिश पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो मेंस का भी कंसर्न रहेगा। इस पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। जितना अच्छे से आप इस पे फोकस करेंगे, जैसे अब फोकस करने से मेरा क्या मतलब, फोकस करने का मतलब है मल्टीपल रिविजन्स, क्योंकि आपको हर बार वन वर्ड नए मिलेंगे, आपको डिफरेंट बुक से आपको वन वर्ड समझने हैं उनके। और एक और बात, जब आप वॉकैब पढ़ते हैं तो उसको ये नहीं रटना है, उसको आप अपनी रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रियल लाइफ में हम वॉकैब को कैसे यूज करना है, उनके बारे में आपको कंप्लीट समझना है। प्रीवियस ईयर जो पिछले 2-3 साल में आपके वॉकैब के क्वेश्चन बने हैं, उनको बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना है। जब आप मॉक लगाते हैं तो उसमें आपको कुछ वॉकैब के डिफरेंट क्वेश्चन मिलते हैं, एक कॉपी बनाइए और उसमें राइट डाउन करिए कि भाई ये क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। क्लियर। उसके बाद आती है आपकी जीएस। जीएस भी ना, मैं आपको क्लियर करूं, जीएस में जो 12 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से आपके जैसे 2 पॉलिटी से हो गए, आपके 2 हिस्ट्री से हो गए, 2 आपके करंट अफेयर के हो गए, 2 आपके साइंस के हो गए, इस तरीके से 2 आपके जैसे इकोनॉमिक्स के हो गए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कैसे वो 12 से 13 क्वेश्चन कलेक्ट करने हैं, क्योंकि ये 12 से 13 क्वेश्चन का कलेक्शन बिल्कुल हर एक पेपर में आपका बनाया जा सकता है। क्लियर। अब इन 12-13 क्वेश्चनों को ही आपको पिकअप करना है। हो सकता है कि अगर आपका सेट नॉर्मल आ जाए तो आप 12 से ऊपर 15-18 तक भी पहुंच जाए। इसमें 12 एक अच्छा स्कोर है, लेकिन इसमें इस बार टाइम बहुत है। तो अगर आप कैसा ही पेपर आता है तो आपके पास इसको एनालिसिस करने का पूरा टाइम रहेगा। उसके लिए आपको इसका अच्छे से, जो भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं, जहां से भी नोट्स बनाए हुए हैं, उनका बढ़िया से रिवीजन करना पड़ सकता है। एक और बात, इसको छोड़ना नहीं है। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि जीएस को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, भाई छोड़ना नहीं है, आपको इसको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि इसमें इस बार आपके पास भरपूर मात्रा में टाइम होगा। 15 मिनट के टाइम में नेचुरली बच्चे करते थे सेक्शन को 4 से 5 मिनट में, लेकिन अब आपके पास पूरा पूरा टाइम होगा इसको करने का। तो इस बात को समझना होगा आपको, टाइम है तो टाइम का यूज कैसे करना है वो आपको मॉक बताएगा। मॉक में भी ध्यान से सोचिए, अगर आपको लग रहा है कि मेरी हिस्ट्री ठीक नहीं है तो उसको पढ़िए, ज्योग्राफी ठीक नहीं है तो पढ़िए। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि आपको 10 से 12 घंटे का टाइम निकालना है, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो ये बात आपको समझनी है। क्लियर। तब आप देखेंगे, जब आप ये करेंगे, ये सब काम आप जब अच्छे से करेंगे, मतलब आप रिवीजन करेंगे, मॉक लगाएंगे, है ना। आपको एक मॉक लगाना है जो कि 1 घंटे का होना है, और आपको 1.5 आवर उसको रिवीजन करने के लिए चाहिए, मतलब एनालिसिस। तो 2.5 आवर आपका पूरा पूरा मॉक में जाएगा। देखिए, अगर बिल्कुल एकदम बिल्कुल अच्छे से, अपने बिल्कुल मन से, ठीक है ना, एकदम स्पष्टता से अगर आप ये काम करते हैं, है ना, फेयरली अगर ये काम करते हैं, तो मैं मानता हूं कि आने वाला जो पेपर आपका सितंबर में आएगा, बिल्कुल इसको क्रैक करेंगे 100%। लेकिन सारा खेल है कि आप इसको कितना शिद्दत से और कितना, मतलब फोकस होके और कितना क्लैरिटी से इस काम को करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस बात को ध्यान से समझिए, ये अगर आप करते हैं तो काम बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। ठीक है। तो ऐसे अपना एक शेड्यूल बनाइए, पूरा एक सिस्टम बनाइए जिसको आप, है ना, और आप अपने टाइमिंग को ब्रेक करिए। देखिए, अगर आपको एक परफेक्ट जॉब चाहिए तो ये सब काम तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। और करना पड़ेगा का मतलब नहीं है, करना पड़ेगा का मतलब नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि आप कर क्यों नहीं रहे हैं, आपको बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको समझनी है, जो आपको जाननी है। आप बढ़िया से करो, शानदार तरीके से समझो। ठीक है ना। आपको मैंने बता दिया आपका लेवल कहाँ पर है, किस तरीके से करना है। और बिल्कुल भी ऐसे मत बनो, बिल्कुल मर जाना टाइप वाले मत बनो कि भाई ये हो गया, और एक्सक्यूजेस देने बंद करो कि मेरे ये पेपर थे, मेरे वो पेपर थे, मेरे यूनिवर्सिटी के पेपर थे, मैं इस वजह से नहीं कर पाया, इस वजह से नहीं हो पाया। खुद, ठीक है ना, खुद को समझो, खुद को जानो। ठीक है। कोई नहीं पूछ रहा, आपने एक्सक्यूज दिए तो सामने वाला आपको फुद्दू मान रहा है, तो फुद्दू मत बनो दूसरे के दिमाग में। ठीक है। और बात को समझो, आपने मेहनत करी,
आपने बहुत बढ़िया करा, आपका नहीं हुआ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आपने बिना मेहनत के, आपका ज़मीर अगर आप अंदर झाँकोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने मेहनत नहीं करी थी, ठीक है ना कहीं आपने कमी छोड़ी थी, तो उस कमी को हटाओ और बात को आगे बढ़ाओ, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं जो आपको समझनी है, बढ़िया से करो, शानदार तरीके से, ठीक है ना। चलो मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आपके अर्थमेटिक और एडवांस के सेक्शन यहाँ पे चलते जा रहे हैं, आप उनको बढ़िया से देखते जाओ और उनको समझते जाओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। कोई भी बात है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी बातें कुछ नहीं है, आपको खुद फोकस से समझना है। खुद देखो, किताबें आपके पास हैं, पेपर आप इजीली 80% ला सकते हो अगर आप थोड़ा फोकस्ड हो तो, ठीक है ना। और 80% पे आपका सिलेक्शन होता है ना, मिनिमम। बाकी आप समझ सकते हैं, क्लियर। जनरल कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा और, बट 80% इज अ बेंच मार्क, ऐसा ही पेपर आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बढ़िया से करिए, शानदार तरीके से।